नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ किस प्रकार एचआरए डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। वह किन बातों का ध्यान आपने रखना ज़रूरी है और क्या अगर आप रेंट पर नहीं रहते तो क्या आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वह कंफ्यूजिंग सवाल कि क्या पेरेंट्स को, माता पिता को हाउस रेंट पे कर हम एचआरए में जो है इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं, एचआरए को क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो इन सभी सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए और पूरी जानकारी लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचआरए होता क्या है आपका? हाउस रेंट अलाउंस हम इसे कहते हैं, किराया मकान भत्ता। कर्मचारी को अपने घर का भाड़ा या रेंट पे करने के लिए उसके डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है, उसे कुछ पैसे देती है सैलरी के अलावा, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, एचआरए कहते हैं। यह आपकी सैलरी स्लिप में कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंशन होता है। इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे कि एचआरए से इनकम टैक्स में छूट कैसे मिलती है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। तो आयकर अधिनियम धारा 10 अंडर सेक्शन 13A के तहत कुछ सीमाओं के अंतर्गत एचआरए के तहत जो है हम छूट ले सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस की छूट यहाँ पर ली जा सकती है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो काफ़ी सिंपल है इसे कैलकुलेट करना। यहाँ पे देखेंगे सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो एचआरए को किस तरह से जो है क्लेम कर सकते हैं और क्या है उसका तरीका उसको कैलकुलेट करने का, वो हम समझेंगे। तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं यहाँ पर। पहली है आपकी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी कि जो आपको एचआरए मिलता है आपकी सैलरी में वो आपने लिखना है। मान लीजिए ये 10,000 हो सकता है आपका, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये जो है वो एचआरए मिलता है। दूसरा है आपका 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी में हम क्या होता है आपका सैलरी जो हम मानते हैं वो मानते हैं बेसिक प्लस डीए, यानी कि जो आपकी बेसिक और डीए होती है उसका टोटल और उसका 50% होता है, जो उसको हम यहाँ पे एज अ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो ये आपका 50% हो जाएगा। इन सिटीज़ में किसी में रहते हैं, मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली या फिर चेन्नई में रहते हैं, तो 50% ऑफ सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। और इसके अलावा अगर आप कहीं और रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी जो कि आपका बेसिक प्लस डीए होता है ये यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अगर आप इनमें से रहते हैं तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। थर्ड है आपका हाउस रेंट पेड। आप मान लीजिए जो आप हाउस रेंट पे करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे 15,000 रुपये जो है वो हाउस रेंट पे करते हैं, तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। मैं इसको आगे पूरा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। उसके बाद आपने 10% ऑफ सैलरी जो है आपकी, यहाँ पे जो सैलरी आपकी थी बेसिक प्लस डीए, मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये बनी है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको आपने एक्चुअल जो आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे, तो ये 3 कंडीशंस आपकी यहाँ पे बन जाएंगी। और इन तीनों कंडीशंस में से जो अमाउंट आपका सबसे कम आएगा वो आप उसको उसके तहत या उसके आधार पर जो है अपना सालाना एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो ये तीनों यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं और इनका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे इसको समझेंगे। ये देखिए, मान लीजिए कि आपको जो एक्चुअल एचआरए मिलता है वो है 12,000 रुपये। आपकी सैलरी जो है वो है आपकी बेसिक पे है 40,000 और डीए है आपका 10,000। तो आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे क्या कंसीडर की जाएगी? आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी यहाँ पे 50,000 रुपये। ओके, उसके बाद आपको उसमें आपको एचआरए मिल रहा है इसके अलावा 12,000 रुपये। तो यहाँ पे वास्तविक या एक्चुअल एचआरए हो गया आपका 12,000 रुपये। अब सैलरी का 50%। अब यहाँ पे क्योंकि सैलरी हमारी बेसिक और डीए होती है उसका प्लस होता है, तो इसका 50% हो गया हमारा 25,000 रुपीज़। और मकान का किराया, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलावा कहीं रहते हैं तो आप इसका 40% भी यहाँ पे 40% लेंगे। इसके बाद है मकान का किराया भुगतान माइनस सैलरी का 10%। अब मान लीजिए कि आप मकान का किराया जो भरते हैं वो भरते हैं 15,000 रुपये और
आप की जो सैलरी है यानी कि 50,000 रुपये है, इसका 10% हो गया आपका 5,000 रुपये। तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका ये 10,000 रुपये। तो इन तीन कैलकुलेशंस में जो ये तीन अमाउंट यहाँ पर निकल कर आए हैं, इन तीन अमाउंट में सबसे कम अमाउंट जो होगा उसको हम एज अ HRA यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आपका मासिक जो भी HRA यहाँ पे देखिए ये 10,000 रुपये सबसे कम है, तो इसके आधार पर जो है आप HRA क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 25,000 ज़्यादा आया है तो आप इसके आधार पर क्लेम करेंगे। जो यहाँ पे तीन बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके आधार पर जो है जो सबसे कम अमाउंट होता है उसको एज अ HRA हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, उसके द्वारा छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पे रेंट बना है, तो ये हो गया आपका एक महीने का 10,000 रुपये। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका 12 महीनों का कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये आपका सीधा सीधा 12 महीने का, यानी कि साल का 1,20,000 रुपये आप HRA के तहत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि HRA को क्लेम करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और इसके बाद हम जानेंगे कि यदि आप रेंट पर नहीं रहते तो क्या आप अपने माता पिता को HRA पे करके उसका क्लेम ले सकते हैं। इस बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें जो हैं, तो सबसे पहली बात है आपकी कि आप अपना साल भर का रेंट एग्रीमेंट जो है वो आप बनवा लें पूरा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके आधार पर आप जो है साल भर का एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लें। इसके बाद दूसरी बात ये है कि यदि आप जो साल भर में रेंट पे करते हैं वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको जो आपके लैंडलॉर्ड हैं या जिसे भी आप जहाँ पे भी रेंट पर रहते हैं या जिसे भी आप पे कर रहे हैं, उसकी पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको उसको संभाल कर आपने रखना है। तीसरा, आपको हाउस रेंट रिसिप्ट जो होती है या फिर हाउस रेंट का जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो शो करना है। आप कैश के लेन देन को यहाँ पर इग्नोर करें, अदरवाइज़ आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपने हाउस रेंट को ट्रांसफ़र करना है वो ऑनलाइन हर महीने अपने अकाउंट से करना है। इसके साथ साथ जो है आप अपना जो भी डिटेल्स होती हैं, यानी कि आप जो HRA क्लेम करते हैं तो आपका जो ईयर है, जैसे आप मार्च में हमारा ये काम होता है तो आप अप्रैल से पूरा मार्च तक, या फेबररी में होता है तो आप मार्च से पूरा क्या नाम है फेबररी तक जो है इसको पूरा बनवा के रखें रेंट एग्रीमेंट को। सारी डिटेल्स जो हैं वो संभाल कर रखें, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आपके पास आती है तो आप उसे ईजीली हैंडल कर सकें। तो ये हो गई कि हमें किन बातों का रखना है ध्यान। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल जो है वो है कि यदि हम हाउस रेंट पे नहीं करते या फिर हम किराए के मकान में नहीं रहते, तो क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं HRA को, या फिर क्या माता पिता को हम HRA पे करके इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि आपको जो अपना ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन करना होगा, जो भी आपका रेंट है वो। दूसरा, एग्रीमेंट बनवाएं ज़रूर से, जिसको भी आप पे कर रहे हैं ऑनलाइन की मदद से वो एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें आपका जो भी रेंट है वो। इसके अलावा अगर आप किन परिस्थितियों में जो है आप HRA को क्लेम नहीं कर सकते, तो यदि आपके नाम पर कोई मकान है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर ही आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आप जो है हाउस रेंट को नहीं दिखा सकते, उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपने हाउस लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तो भी आप HRA को क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है आप एक ही चीज़ को कर सकते हैं। बाकी सेफ साइड ये है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और आपको HRA क्लेम करना है, तो जो वाइफ है वो अपने इन लॉज के नाम पर जो है वो रेंट एग्रीमेंट बना के उनको पे करके हाउस रेंट को क्लेम कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके हैं और सेफ साइड्स हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखनी है बातें वो यही हैं कि आपने एग्रीमेंट बनवाना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, और पैन कार्ड को जो भी आपके लैंडलॉर्ड है उनका पैन कार्ड आपने उसकी कॉपी को रखना है,
और जो भी ट्रांसफ़र है वो आपको ऑनलाइन रखना है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। जो आप HRA है उसको कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पे हमने जाना है। इसके अलावा आप HRA में जो है इनकम टैक्स में छूट कैसे ले सकते हैं, आपको अंडर सेक्शन 1013A के तहत आपको इसमें छूट मिलती है। तो पूरा अमाउंट जो है आपका वहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे उतना आपका डिडक्ट टैक्सेबल इनकम से आपका डिडक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अभी तक नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आपके इनकम टैक्स कितना बन रहा है या फिर आपकी सैलरी से आप कैसे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करें, तो हमारे ये 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।